हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी सीपीओ सब इंस्पेक्टर रिजल्ट्स आप लोगों के डिक्लेयर होने वाले हैं। और काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको ये पता है कि मैं फाइनली सेलेक्ट, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और कुछ लोगों को संशय भी है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब आप लोग देखिए, एक सिविलियन से आप फौजी बनने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग सेंटर्स के शेड्यूल भी बन चुके हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे सीपीओ सब इंस्पेक्टर में। हम दिल्ली पुलिस को हम छोड़ देते हैं। दिल्ली पुलिस तो देखिए, पुलिस और जो फोर्सेस है उनका जो काम है वो काफी अलग हो जाता है। भर्ती हालांकि एक साथ होती है, सीपीओ सीपीओ में ही आती हो। अब हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी वालों की, तो अभी क्या है कि जब अभी आप सिविलियन लाइफ आप जी रहे हैं, आपने मूवीज में आपने फोर्सेस को देखा है। काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई घर में नहीं है फोर्सेस में। तो बहुत सारे संशय हैं उनके मन में, बहुत सारी उत्सुकताएं हैं कि रोमांच है। तो अभी जो तस्वीर एक उभर कर आ रही है जहन में, वो ये है कि अब तो हम ये बनने जा रहे हैं, बिल्कुल ये बनने जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। हमारी बहनें जो सीआईएसएफ में सेलेक्ट होंगी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो उनकी एसएससी कांस्टेबल जीडी बहनों की ट्रेनिंग जो है, एराकोनम तमिलनाडु में एक ट्रेनिंग सेंटर है सीआईएसएफ का, वहां पर उनकी ट्रेनिंग होगी। ये भी इमेज बनती है, ये राइफल देखकर और ये सब देखकर बड़ा रोमांच आता है। हम लोग जब बाहर देखते हैं फोर्स में, यूनिफॉर्म में, जब लोगों को देखते हैं इस तरीके से कि ये लोग हमारी हिफाजत में खड़े रहते हैं, किस तरीके से मुस्तैद रहते हैं, और इनका खड़े रहने का तरीका आप देखिए कि आप लोग अक्सर मेरे पास आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, तो मैं स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है आपकी, वो भी हम बात करते हैं। ये प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन, ये देखिए, ये तस्वीर भी जहन में आती है कि, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ जो ट्रेनिंग में आपके साथ आपको करना है काम, वो भी बात करेंगे। कुछ आपको ऐसी चीजें भी बताएंगे कि जो आपको ध्यान रखनी है। ये भी आता है कि इस तरीके से ये काला पटका, तो ये काला पटका तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। हालांकि काला पटका आप ट्रेनिंग में कुछ समय के लिए यूज होता है। ट्रेनिंग में जो काम होता है उसमें देखिए, एक तो ये, और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको वहां पर सबसे खतरनाक प्राणी ट्रेनिंग सेंटर के जो हैं, लाल जुराब वाले और एक ये हमारे ड्रिल वाले, जो सबसे खतरनाक ट्रेनिंग सेंटर में इनको माना जाता है। और ये वाकई होते भी हैं खतरनाक, ये इनकी ड्यूटी है ये, कि यदि ये नरमी से नरमी बरतेंगे तो आप लोग काम नहीं करेंगे। और यहां पर देखिए, बाकी लोग मार्च करते हुए जा रहे हैं, ये देखिए आप, ये है प्रॉपर मार्च। ऐसे लोगों को अक्सर स्क्वाड में क्या होता है कि चटक कहा जाता है, लेकिन इनकी नजर में ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, अपना काम पूरा करते हैं। और इसमें ही दूसरे ऐसे भी हैं, देखिए ये जो है यहाँ पर हाथ कैसे जा रहे हैं। तो चटक आपको कोई कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना काम करना है, अच्छे से करना है और सीखना है। दूसरी बात, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल आती है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको कंप्यूटर आता है, आपने कुछ जो म्यूजिक वगैरह का, जैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना, प्ले करना आता है, तो पीछे नहीं रहना है। वो सब आपका स्किल जो है, आप पेंटर बड़े आप अच्छे हैं, तो वो स्किल भी ट्रेनिंग में आपका सामने आना चाहिए, ताकि आपको वो सब काम भी जो है साथ में आपको मिल सके। आपको प्लम्बिंग का आपको काम आता है, ये सब जो है यदि आपको आता है, तो आपको कुछ जिसको कहते हैं ना फटीग, फटीग से आपको आराम मिल जाता है। लेकिन वो फटीग नहीं है, वो ये खूब होता है ट्रेनिंग में, जिसको फौज की भाषा में कहा जाता है रगड़ा, कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ये आपको करना पड़ेगा संडे को, या जो जीएच होते हैं, हमारे हॉलीडेज होते हैं, उस दिन ये सुबह सुबह काम काफी होता है। पनिशमेंट होता है तब भी इसी तरीके से होता है, और पनिशमेंट किसी को इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल उसी स्थिति में होता है जब इंडिविजुअल ने ही कोई भारी गलती की हो। बाकी पनिशमेंट कंबाइंड होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है सबका,
कि पूरे स्क्वाड को, पूरी कंपनी को, सबको पनिशमेंट होता है, ये श्रमदान काफी होता है। ये जब होता है तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो है इनकी नजर में रहना, इसको कहते हैं नंबर बनाना, कि नंबर बन गए और नंबर कट गए। तो इनकी नजर में रहना मतलब ये लाओ, वो लाओ, इधर उधर, समझ सकते हैं आप लोग। श्रमदान, ये काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप हंस के करें या रो के करें, तो हंस के करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रियलिटी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो काम करना पड़ेगा, आप हंस के करेंगे तो मजा आएगा, और रो के करेंगे तो परेशानी। और दूसरी बात, वहां की ट्रेनिंग की परेशानियां कभी अपने घर में जिक्र नहीं करना, अपने नियर डियर वंस के साथ जिक्र नहीं। और कंधे जो है वो थोड़े मजबूत कर लेना है कि पुशअप्स, बैंड स्ट्रेच, बैंड स्ट्रेच, बैंड स्ट्रेच चलता ही रहता है। और ये रोलिंग, ये सब आपको पहले सिखाया जाएगा, डेमो दिया जाएगा कि चीता चाल कैसा है, राइफल को कहाँ रखना है, रोल कैसे करना है, ये सब। और एक उसूल है ट्रेनिंग का कि ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे तो लड़ाई के मैदान में अपना खून बचाओगे। वाकई बिल्कुल सही बात है। आप ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे तो लड़ाई के मैदान में बिल्कुल खून बचेगा। खून ही नहीं बचेगा, आपकी खुद की और अपने साथी की जान भी बचेगी। और कोई भी जंग जो है वो मर के नहीं जीती जाती, दुश्मन को मार कर जीती जाती है। ये खूब चलेगा। तो कंधे आपके बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, और किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होती है इसमें। रियायत वाली स्थिति में यदि आप आ जाते हैं, कई बार क्या होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी होता है, तो उस समय एक ग्रुप होता है, एलएमजी ग्रुप, जो अक्सर ट्रेनिंग सेंटर्स में होता है। अब उस एलएमजी ग्रुप का फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, वो फुल फॉर्म आपको वहां जाकर ही पता चल जाएगा। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको पता है ये एलएमजी ग्रुप क्या होता है। तो प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोशिश करना सिक रिपोर्ट से बचने की कोशिश करना। हाँ, जब ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन बहाना बनाकर सिक रिपोर्ट जाने की कोशिश नहीं करना। खेलकूद, काफी मौका मिलेगा, आगे रहने की कोशिश करनी है। खेलकूद आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। खेलकूद वालों को भी फटीग से काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। ये फिर दिखा दिया आपको। और यहां पर ये देखिए, ये वही खतरनाक प्राणी जो आप देख रहे हैं, कि इनको ट्रेनिंग, जो हमारे ट्रेनीज हैं उनकी भाषा में इनको जल्लाद भी कहा जाता है, कि जल्लाद आ गए। और आते भी ऐसे इस कदर आते हैं कि वाकई थरथरा देने वाला काम होता है। तो इनका काम, अपना ड्यूटी है इनका, और आपके साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि दौड़ होती है आपके साथ, उस्ताद जो है आपके साथ दौड़ते हैं, अफसर साहिबान जो है वो भी आपके साथ दौड़ते हैं, आपकी कंपनी कमांडर हैं आपके साथ दौड़ते हैं। ये एक दो एक दो एक दो एक दो चलता ही रहता है। उससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो शिनपैन है ये स्टार्ट हो जाता है। शिनपैन के लिए कैल्शियम जिम्मेदार, कैल्शियम है। दूसरा, आपका कदम जो है वो गलत तरीके से बढ़ता है, वो है ड्रिल में, पक्के ग्राउंड पे ड्रिल होती है, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। रनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। शिनपैन से बचने के लिए वही कैल्शियम, उसके लिए आप कैल्शियम अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। जो खाना आपको वहां खिलाया जाता है वो भी अच्छा है। उसके अलावा आप बाहर से, कैंटीन से आप चाहे जो आप खा सकते हैं। कुछ राजस्थान के, हरियाणा के हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो एक प्रश्न अक्सर पूछ लेते हैं कि क्या मैं घी वहां पर ले जा सकता हूँ। बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। खाने के लिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको अपना रखना है, लेकिन लॉक में ही ध्यान रखना है। लॉक वाला रूट मार्च जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट नहीं, ये अक्सर क्या होता है कि संडे को आपका वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका नोटिस बोर्ड पे लग जाता है। और दोपहर के बाद जैसे ही आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है संडे का, उसके बाद शाम का जो दोपहर का चाय आपको मिलता है, उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल अगले सप्ताह का मिल जाता है। और उसमें पूरे सप्ताह के ट्रेनिंग की पूरी जानकारी हो जाती है। और उसमें रूट मार्च, अरे 5 किलोमीटर रूट मार्च है, 10 किलोमीटर है, नाइट मार्च है, ये है वो है। तो
थोड़ा सा क्या होता है कि मन थोड़ा छोटा होता है जब शुरू होता है, उसके बाद पता नहीं चलता कब खत्म हो गया। इसमें ही आपको पहली बार ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाने का मौका मिलेगा और सिविलियन कुत्ता पहली बार आपके ऊपर भौंकेगा। ये भी आप आज याद रख लेना। ये खूब चलता है, मजा आता है इसमें, वाकई मजा आता है। देखिए यहाँ पर ये वही हैं जो खतरनाक प्राणी कि अभी रील वगैरह ये लोग भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पर ये लोग भी एक्टिव रहते हैं, आप भी एक्टिव रहते हैं। तो जो भी नियम कानून है उसका पालन करते हुए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, इस रगड़े का मजा लें कि दिन है इतवार का और इंतजार का मजा लीजिए किसका रगड़ा खत्म होने का। अक्सर होता है संडे को फायरिंग रेंज पर आपको जाने का जब मौका मिलता है, फायरिंग रेंज पे खूब रगड़ा चलता है ये, और जरूरी भी है, फायरिंग का एक डिसिप्लिन होता है। ये बहनें हमारी CISF एराकोनम ट्रेनिंग सेंटर, तो देखिए इनकी तरह कुछ बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं काफी समय से, मेडिकल 2018 वाली भी हैं, उससे पहले की भी हैं, कि ट्रेनिंग हो गया, बड़ा अच्छा लगा ट्रेनिंग में जब गई थी। अब ये देखिए दिवाली का जो है ये इनका सेलिब्रेशंस काफी होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उनमें आगे रहने की कोशिश करनी है कि ताकि आपके जो स्किल हैं वो सामने आ सके। तो हंसते हुए सारा काम करना है। ये श्रमदान खूब होता है, घास कटाई खूब चलती है, एक तलवार होती है घास काटने के लिए, उसको चलाना कैसे है वो आपको सिखा दिया जाता है। राइफल से पहले वो घास काटने वाला तलवार आपको, चाहे आप सब इंस्पेक्टर हैं या AC साहब हैं या रिक्रूट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तलवार सबको चलानी होती है। ये आपका बैरक का लेआउट है जो कि मंडे को या एक निश्चित दिन होता है, उस दिन तो ये चेक होगा ही होगा। इसके अलावा भी ये व्हाइट बेडशीट आपका रहता है इस पे। तो अब व्हाइट ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फटीक होता है, बहुत परेशानियां बहुत होती हैं। तो ये व्हाइट, इस व्हाइट को व्हाइट कैसे रखा जाए, तो एक तो चकाचक व्हाइट कि आपको शाम को इवनिंग रोल कॉल में बता दिया जाएगा कि कल इंस्पेक्शन होगा, DI साहब का होगा, CO साहब का होगा, कंपनी कमांडर साहब का होगा, या कोई बावा वाले आ रहे हैं, या CISF वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन वाले आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, आपका बैरक का लेआउट बहुत आला दर्जे का होना चाहिए। और उसमें ये नेम टैग आपके नाम नंबर के साथ में लगा हुआ है। अब इसके लिए एक तो आपको चकाचक सफेद आपको रखना पड़ेगा, और दूसरा कि इसको चकाचक कैसे रखें कि 2 सफेद आप रखें कि एक को बिछा के सो जाएं और उसके नीचे दूसरे वाली जो है वो एकदम चकाचक रहे। तो उसको अक्सर यही करते हैं, बाकी सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वहां जाके आपको पता चल जाएगा। ये खूब चलता है, यानी कि मजबूत पेट की मजबूती और ये कंधों की मजबूती, बस 2 ही चीजें मजबूत हैं, और दिमाग मजबूत होना ही चाहिए। सुनने की क्षमता आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी सुनने को मिलेंगी कि उस समय बड़ा बुरा लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको नहीं कह रहा है, वो उसको कह रहा है जिसने वो चेस्ट नंबर पहना हुआ है, जिसने वो जर्सी पहनी हुई है, जिसने वो T-शर्ट पहना हुआ है। वो उस T-शर्ट और जर्सी को कहा जा रहा है, उस चेस्ट नंबर को कहा जा रहा है, वो इंडिविजुअली आपको नहीं कहा जा रहा, तो उसको दिल पर नहीं लेना। ये देखिए अपना काम काफी हद तक खुद करना पड़ता है। अब तक हो सकता है कि आपने घर पे अपना प्लेट नहीं धोया होगा, कई बार हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, तो जो बोर्डिंग्स वगैरह में रहते हैं उनके लिए तो ये सब चीजें कॉमन होती हैं, क्योंकि उनको आदत रहती है बचपन से ही, अपने बोर्डिंग टाइम से ही। लेकिन जो घर से डायरेक्ट जाते हैं सेंटर में, उनको थोड़ा सा फील होता है, तो अपना काम करना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये सब जो बहनें जो है वो जा रही हैं अपना चेयर साथ में उठा के, तो ये तो रिक्रूट कोई नहीं है, तो अधिकारियों को भी रहना रखना पड़ता है। ये देखिए ये जो बैठे हुए हैं ये, और ये कि इन लोगों का काम है आपको बिल्कुल फौजी बना देना, उस माहौल में ढाल देना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से आपको मजबूत बनाना, ताकि आप जब जरूरत पड़े तो इस तरीके से आप मोर्चे पर आप काम कर सकें।
जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप तैयार हो सकें, ये सब तैयार करना है आपको, सिविलियन से आपको इसमें डालना है। ये रात का रगड़ा जो है खूब चलता है, कोई बात नहीं, चलेगा। रात में नींद भी कई बार पूरी नहीं होती है, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग थोड़े समय की है और थोड़े समय की नहीं, ट्रेनिंग बेस्ट पार्ट है आपके पूरे सर्विस का। जब आप जाएंगे अपने यूनिट्स में, अपने फॉर्मेशंस में, उस समय आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जिम्मेदारियां बहुत कम होती हैं। इसके लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार रहना है, ये काम खूब होगा और मजा लेना है इसका, पीछे नहीं रहना इसमें। ये कल्चरल इवेंट्स, ये इस तरह के जो सैनिक सम्मेलन कहें, या ये सब चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे ट्रेनीज हैं उनको काफी पहले ही बिठा दिया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि नींद ट्रेनिंग सेंटर में एक बहुत बड़ा दुश्मन है। खड़े खड़े भी लोग सो लेते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा झपकी ले लिया, जैसे ये लोग देखिए यहाँ पर ले रखे हैं झपकी, और भी आपको बीच में दिखाई दे रहा है, तो मौका मिले झपकी ले लेना, कोई बात नहीं। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें पीछे नहीं रहना, और इस तरह के इवेंट्स होते हैं उसमें भी पीछे नहीं रहना, कि यहाँ पर जोर सिर्फ 2 ही लोग लगा रहे हैं, एक और ये हाथ आप देख सकते हैं। तो काम बहुत होगा इस तरह का, ये लोग उठाना, ये सब दौड़ना भागना, सारा करना है। ये आपका डाइनिंग सेट है, मेल फीमेल दोनों का है, और दोनों ही है इसमें। ये आपको ट्रेनिंग में आपको जाते ही इशू हो जाएगा, और भी बहुत सारा सामान इशू होगा, जो आप बहुत सारे वीडियोस हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो जाते हैं कैंडिडेट्स वो इशू करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा साथी है ये खाने के लिए, कि इसमें यार ये इसमें कैसे खाया जाएगा, ये आपस में एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाता है। खाने के लिए जो भी है वो सब मिक्स करने की आपको आदत पड़ जाएगी। और दूसरा एक आपका साथी है ये, कि जिसमें चाय पीने का भी काम इसी में होता है, और दाढ़ी बनाने का काम भी इसी में होता है, और एक आपका वाटर बॉटल, जो कि हम तस्वीर यहाँ पर नहीं दिखा पाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और एंजॉय करना है ट्रेनिंग, अभी से अपने कंधों को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात कि 30 अगस्त जो है वो बिल्कुल फिक्स है हमारा, उसके लिए संशय नहीं है अभी। हाँ, हो सकता है कि यदि आपका रिजल्ट नहीं बन पाया तो 30 अगस्त से वो रोजगार मेला पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन एसएससी जीडी को ज्वाइनिंग तो रोजगार मेले में ही मिलेगी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff, for female candidate। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।